हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 80 केजी। पदार्थ की मात्रा के एसआई यूनिट क्या है? मोल। क्या हो जाएगा? मोल। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन से। सहजीवी संबंध का उदाहरण है किसे? लाइकेन से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? तो 7.35 से 7.45। 7.35 से 7.45। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है मार्केंसिया लिवरवर्ट। मार्केंसिया लिवरवर्ट। आगे देखते हैं। चूने के पानी का सूत्र है CaOH2। CaOH2। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? चेचक। यानी विषाणु या वायरस जनित रोग है चेचक। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? प्रकाशीय घनत्व। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? प्रकाशीय घनत्व। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या है? क्या कहलाती है? तो अंकुर या वेली। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर या वेली। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है? ऑक्सीनोमीटर से। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ होता है? किसके साथ अधिक होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? हीमोग्लोबिन। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। NIU की फुल फॉर्म क्या? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब अदिश राशि है।
किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडोनोसिन ट्रीफोस्फाइट। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB+। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB+। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 80,000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? बड़ी आंत। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? बड़ी आंत। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? बड़ी आंत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथर ने। कौन सी उपधातु है सिलिकॉन और जर्मेनियम? कौन सी उपधातु है सिलिकॉन और जर्मेनियम? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। और हाइड्रोमेट्रोपिया में हो जाएगा उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस। 1 kb में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। 1 kb में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कब की? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलेक्स मच्छर। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलेक्स मच्छर। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई है न्यूटन। मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन का सूत्र है CH4। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। गोलीय दर्पण के
सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3। उबंटू क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अजैविक घटक के उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान। सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 के जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है तो 273.15 के। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक है जॉब हार्डसन। जॉब हार्डसन 1994 में। वसा ऊतक है शरीर की चर्बी। वसा ऊतक क्या है? शरीर की चर्बी। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है सी है? आर्गन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? सौपोषी। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? सौपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। जे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्थर गॉसलिंग। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। और भोजन कौन ले जाता है? फ्लोएम। भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियाँ। भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियाँ। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? मापक यंत्र। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? तो मापक यंत्र। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में।
कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा एवं ग्रेफाइट। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। इसका ओजोन का फॉर्मूला आता है O3, जिसमें ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीयक यानी मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर भाभा। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डेंगवैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है? डेंगू में। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है जॉन मैकार्थी। आगे देखते। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट शीट होती है? 3। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट शीट होती है? 3। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सा मुक्त करता है? शीतलक रेफ्रिजरेटर ऐसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? शीतलक यानी रेफ्रिजरेटर ऐसे। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? BP। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? BP। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? चलिए आगे देखते। बैंगनी और लाल हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा।
एक एंटीवायरस है नॉर्टन। एक एंटीवायरस है नॉर्टन। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पायरूवेट अणु। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पायरूवेट अणु। दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लेनो। दिख नहीं रहा से। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल के विलयन में आयतन उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल के विलयन में आयतन उत्पन्न करते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से। गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने। और समीकरण गैलीलियो ने दिया। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने। और इसका गति के समीकरण गैलीलियो ने दिया। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है? ओलेरी कल्चर। जो किसान यानी कि सब्जी से संबंधित क्या कहलाते हैं? सब्जी उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? 18। यानी कि वर्ग कितने होते हैं? 18। आवर्त 7 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? CO2। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। COBOL का कुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरण से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन परत यानी O3। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत। शोषण के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। शोषण के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और बच्चे में 300 होते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइड। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइड। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टीन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर। टीन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर। अवायवीय शोषण में पायरूवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड।
अवायवीय शोषण में पायरूवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? सीपी यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? फलीदार पौधे। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? फलीदार पौधे। शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी कौन सी है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? महाधमनी। VGA केबल की खोज किसने किया था? IBM ने। VGA केबल की खोज किसने किया था? IBM ने। जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई? पारा यानी HC। इसका सिंबल क्या होता है? HG। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? केशिकागत क्रिया के कारण। सहसंयोजी आबंध क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे के सिद्धांत। WW के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? info.cern.ch। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूर वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाती है समंजन क्षमता। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाती है समंजन क्षमता। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं? सांकेतिक नाम से। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं? सांकेतिक नाम से।
चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? बागवानी या रोपण फसल? चाय कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? बागवानी या रोपण फसल? चाय में थिन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन। एडिस मच्छर किस रोग का वाहक होता है? डेंगू। एडिस मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? विटामिन के। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? रिपिंग या डिजिटल एक्सट्रैक्शन। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोत्पाद में परिवर्तन करता है? किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? डेनियल फ़ारेनहाइट। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? डेनियल फ़ारेनहाइट। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? कैरिप्टोगैम। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? बॉटनी यानी जंतु विज्ञान के। थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? बॉटनी। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। बायोगैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी या निम्न बीजी। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी या निम्न बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब, स्टीव वोनजैक, रोनाल्ड वेन। चलिए आगे। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्रंथि में। कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। W3C या WWC की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन। सर जोसेफ जॉन थॉमसन। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं में। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं में। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+R।
ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? हीमोग्लोबिन। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? डायलिसिस। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? फ्यूज ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? फ्यूज ग्रंथि को। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड। कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड। www.com में कॉम का अर्थ है कॉमरिकल। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रवर्धन में किसका योगदान रहता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। बौनापन किसके कारण होता है? फ्यूज ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण। काला जार किसके कारण होता है? एककोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, USB, CPU में कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? USB। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? अग्रवर्ती फ्यूज ग्रंथि।